हाँ जी, आइए स्टार्ट करते हैं अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग अनुष्का बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वैष्णवी, गुड इवनिंग तुलसी, शिवानी, शाहनवान जी। आइए तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। लो भैया लो, थोड़े क्वेश्चन में बदलाव है आज, थोड़े क्वेश्चन में चेंजेस हैं आज, तो आइए चेंज के साथ पढ़ते हैं, एक चेंज के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। जवाब देना है पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। कितने रुपए का है? बस रुपए बहुत सारे हैं, बस बहुत सारे रुपए मिलेंगे इसके ऊपर। कह रहे इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट, स्टार्ट हो जाओ, आंसर देना आप लोगों को। माइक ऑन कर लो अपना, चाहो तो आप अपने पास क्वेश्चन आंसर को बोल कर भी अप्लाई कर सकते हो। कह रहे इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट में प्रोवाइड सब्सिडीज एंड अदर इंसेंटिव्स टू मेक द प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिश डेवलप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन। प्लीज फोकस, सामने देख के बताओ तुम्हें क्या लग रहा है। आपके पास में आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। इकोनॉमी कितनी टाइप की होती है प्लीज बताना एक बार मुझे बता दो, मुझे नहीं पता, प्लीज सिखाओ ना मुझे, सिखाओ ना। हाँ सिखा रहे हैं सर, सिखा रहे हैं। जवाब दो, आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में। तो इकोनॉमीज कितनी टाइप की होती हैं? 3 तरह की होती हैं। एग्जैक्टली कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है सर? हम बताएंगे। हाँ बताओ तो। पहला है मार्केट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिसको आप लोग कमांड इकोनॉमी बोलते हो। इनके नाम याद रखना बेटा। मार्केट इकोनॉमी को कैपिटल इकोनॉमी कहा जाता है। मार्केट इकोनॉमी को आप एग्जैक्टली तुसी वेरी वेरी गुड, सबका जवाब सही है, सबका जवाब सही है एग्जैक्टली। एक चीज ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है कि इकोनॉमीज के बारे में पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट के प्लेस पर मार्केट इकोनॉमी वर्ड यूज करेगा, वो इस मार्केट इकोनॉमी के प्लेस पर आपके बाकी नाम भी यूज कर सकता है। लाइक एग्जांपल कैपिटल इकोनॉमी, फ्री लाइसेंस फेयर इकोनॉमी, ये सारे नाम इकोनॉमी के याद रखना। ये पार्ट मैंने क्लास में पढ़ाया था पूरा पार्ट। दूसरा है सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। रिमेंबर, नॉर्थ कोरिया जैसी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? सोशल वाला पार्ट है। यूएस व यूके, मैक्सिको, जापान कौन सी है? मार्केट इकोनॉमी है। और इंडिया कौन सी है? इंडिया है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब क्या बोला, मतलब इंडिया की बात कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बताओ भैया बताओ, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज देती है, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में काम करती है, सब प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिश करती है। तो इस टाइप की इकोनॉमी का दिस इज प्राइमरी डन इन टू एंश्योर। ऐसी इकोनॉमी का मेन पर्पज क्या होता है? आंसर दो मुझे, ए बी सी डी। जहां पर इन तीनों चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, प्लीज चेक करो। ऐसी इकोनॉमी का मेन पर्पज क्या है? बैकवर्ड रीजन को डेवलप करना, प्राइवेट सेक्टर को एस्टेब्लिश भी करवाना, लोगों को सब्सिडीज देना, इंसेंटिव करवाना। ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं आपको? बोलो बोलो बोलो। अलीशा वेलकम बेटा, अनुष्का, ज्ञान, लवली, हाँ जी, मनीषा, शानू, शिवानी, तुलसी, शालू, गुड इवनिंग बेटा। जवाब दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का, क्या लग रहा है आंसर तुम्हें? अरे बोलो, गलती तो होगा लेकिन रिप्लाई तो करो। वैष्णवी कह रही है डी। ओके, और बोलो, जवाब दो। ज्ञान, नालायकों एक दूसरे के पीछे मत भागना, अपना जवाब देना। हाँ शिवानी बी, तुसी बी, तुम यही करते हो, एक ने जवाब दिया हो हम भी वही देंगे, ऐसा मत कर। अलीशा वेरी गुड, ए। अब मैंने वेरी गुड बोल दिया, बोलेगा अलीशा ठीक है। सो नहीं। अनुष्का बी, आया जवाब मिलजुल के। नहीं सर, मैं खुद का ही देती हूं। वेरी गुड वैष्णवी, लवली, ए। अपनी एक चीज चेक करना, एक चीज पूछो रिप्लाई करोगे, गलत होने से कुछ सीखने को मिलेगा। वेरी गुड, एग्जैक्टली। अब मेरी बात रिप्लाई करना। आपने हमेशा जाना है कि मिक्स इकोनॉमी की एक कहानी होती है। मिक्स इकोनॉमी अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने में लगी रहती है। मिक्स इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर पार्ट भी होता है, वो चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर भी काम करे। आप जानते हैं इस बात को। असेंशियल चीजों पे ऊपर, कुछ चीजों के ऊपर वो अपना कंट्रोल रखती है। किसी का माइक अनम्यूट है सर? हाँ नहीं बेटा, किसी का माइक अनम्यूट अभी मुझे दिख नहीं रहा इस टाइम पे, सबका माइक म्यूट है इस टाइम पे। ओके सुनो ध्यान से। जनरली क्या होता है ऐसी इकोनॉमीज के अंदर, माना कि प्रोडक्टिव वाला पार्ट भी है, बैलेंस वाला पार्ट भी है, प्रॉफिट वाला पार्ट भी है, ठीक है, तो आपको आंसर डी लगेगा। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो चेक करो। क्वेश्चन ने कहा प्राइमरी मोटिव क्या है। क्वेश्चन ने यह नहीं पूछा कि बताओ इकोनॉमी के अंदर क्या क्या होगा, तो आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता। लेकिन एक्चुअली यहां पे प्राइमरी मोटिव पूछ लिया इसने। अगर ये पूछता मोटिव बताओ सीधा सीधा, ये पर्पस किस लिए है, तो आपका ए भी ठीक, बी भी ठीक और सी भी ठीक होता।
शालू बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है इन ए मिक्स इकोनॉमी, इंडिया जैसी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट में प्रोवाइड सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, अदर इंसेंटिव बेनिफिट देती है, और क्या करती है टू मेक प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिश, प्राइवेट सेक्टर को भी एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है, बैकवर्ड रीजन को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो इसका मेन मोटिव क्या है? सोचो ना, इंडिया में क्या हो रहा है, हर सेक्टर पे ध्यान दे रहे हो ना, क्या टारगेट है? क्या इसका पर्पस मेन मोटिव बैलेंस पार्ट नहीं है क्या? बोलो यस और नो, बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल। माना कि सारे मोटिव है, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या है? क्या इकोनॉमी को बैलेंस करना ही मेन मोटिव नहीं है क्या? हर एक एरिया अपनी ग्रोथ कर पाए, यह मोटिव नहीं है क्या? यस। अगर यहां पे प्राइमरी वर्ड नहीं आता तो मेरा आंसर डी ठीक था, बट प्राइमरी वर्ड आ गया, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? रिप्लाई करना। हाँ उर्रे, तुसी कह रहा मेरा सही है। शिवानी यस सर। अगर यहां पर प्राइमरी वर्ड नहीं मिलता तो आंसर डी होता, लेकिन अब क्या होगा? वेरी गुड वैष्णवी, मेरा भी सही था। अनुष्का हाँ, लवली, वेरी गुड। तुसी वेरी गुड। अरे बेटे हो, गजब गजब, वेरी गुड, सबका सही था। तो अब तो सारे सही हो गए नालायकों, मिल गया जवाब। तो ऐसी इकोनॉमी, जब सिंपल सी बात ना, हर एक सेक्टर पे ध्यान दे रही है, वेलफेयर भी कर रही है, प्राइवेट को भी एंटरप्राइज कर रही है, बैकवर्ड को भी अपग्रेड कर रही है। हाँ, बाहर भर भर के गलती करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ये चेकमेट का मेन पर्पस यही था, जितनी गलतियां करोगे उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा। एंड दैट पार्ट इज बैलेंस रीजनल ग्रोथ इज द राइट आंसर, बिकॉज द वर्ड प्राइमरी इज हियर। अगर प्राइमरी वर्ड नहीं होता देन आवर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं? चले 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 चले, तुमने कहा था। हालांकि आज मैं मिक्स क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। आओ आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन ए मिक्स इकोनॉमी, दोबारा इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, कह रहा है प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताओ। मुझे जवाब देने के बाद प्लीज सुनना ध्यान से, आप लोगों ने मिक्स इकोनॉमी के बारे में क्या सुना है? आप लोगों ने ऑप्शन दे दिया, वेरी गुड। हाँ बताओ, ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन सी 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 सी। ओके, अनुष्का, ज्ञान सी, आप भी सी। ओके, सारे सी के पीछे लग जाओ बेचारा। सी, भोला बाला सी, स्कृति, वेरी गुड। सी, अनुष्का। अच्छा, अब मुझे देखो लॉजिक क्या है। योर आंसर इज करेक्ट, मान लिया। आर रेगुलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, आपने आंसर ठीक दे दिया, मान लिया सब। अलीशा वेरी गुड बेटा, लवली वेरी गुड, जवाब सही है तुम्हारा। बट मेरा एक प्रश्न है यहां पर कि खाली इस ऑप्शन को देख के आंसर लिखोगे, या आपको यह पता भी होना चाहिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर एक्चुअल में होता क्या है? बताओ मुझे। मिक्स्ड इकोनॉमी किस इकोनॉमी को बोलते हो आप लोग? किसको बोलते हो? दोनों का मिला के। हाँ वेरी गुड अलीशा। अब दोनों में मिलाओगे क्या बताना? सोशलिस्टिक का पार्ट है कमांड, लेकिन मार्केट का पार्ट है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। इन शॉर्ट, सिंपल वर्ड्स में याद रखना जो बोलने वाला हूं मैं। सिंपल वर्ड्स क्या है? मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं जहां पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनके लिए डिसीजन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस लेते हैं। मतलब गवर्नमेंट कहती है भैया प्रोडक्शन के रिगार्डिंग सारे डिसीजन को हम छोड़ देंगे, किसके ऊपर? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अनुष्का 1 मिनट रुकना बेटा, अनुष्का 1 मिनट रुक जाओ खाली, अभी डाउट ले रहा हूं आपका, मैं एक बार खत्म करता हूं। नंबर 2 इज कॉल्ड, जब बात हो रही कमांड इकोनॉमी की, लाइक नॉर्थ कोरिया, लाइक चाइना भी, चाइना मिक्स भी है और चाइना आपकी सोशलिस्टिक का पार्ट भी बनता है। एज यू नो दिस, जानते इस बात को। ऐसी इकोनॉमी जहां पर एक आपके पास वहां पर एक कॉमन अथॉरिटी होती है जो डिसीजन लेगी, द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इज देयर। वही जैसे एग्जांपल अभी सुन रहे हो ना, कम्युनल पार्टी इन चाइना, वही सारे डिसीजन ले रही गवर्नमेंट के बिहाफ पर। व्हाट इज दिस? वो कमांड देती है। यहां पर डिमांड सप्लाई के बेस पर डिसीजन छोड़ने नहीं जाते। मेन कंट्रोल, प्राइमरी कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सेकेंडरी कंट्रोल डिमांड सप्लाई के हाथ में आएगा। यहां पर छोटे मोटे लोगों को काम करने की परमिशन सिर्फ डिस्पोजल में होती है। मतलब सामान बनाएगी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा। दिस थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, द प्लानिंग अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड द अदर पार्ट कि उन्हें डिस्पैच कैसे करोगे, शिपमेंट का पार्ट है, इनके लिए सेकेंडरी रोल पे लेके आते हैं मार्केट वाले पार्ट को। तो कहने का मतलब क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस यहां समझ में आता है कि सर अब मेरा क्वेश्चन यहां पे रिप्लाई करो। बट मिक्स में क्या है, दोनों बातें होती हैं। गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर को अपने कंट्रोल में रखा होता है, लाइक एसेंशियल्स को लेके, डिफेंसिव वाले पार्ट को, केमिकल सेक्टर, ये सारे सेक्टर, मेडिसिन सेक्टर कौन से हैं? फार्मास्यूटिकल वाले,
ये गवर्नमेंट अपने पास रखती है, मीडिया वाला सेक्टर वो कुछ गवर्नमेंट के पास और बाकी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर। एंड व्हाट इज दिस, मतलब प्राइवेट सेक्टर के बेस के ऊपर, इसलिए इसको मिक्स बोलते हो। तो क्वेश्चन का रिप्लाई आपने क्या दिया सर, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। अब फोकस क्या था, हमने पहला पढ़ा एब्सोल्यूट फ्री, आंसर इज नो। वर्क्स ओनली फॉर सोशल पर्पस, नहीं सर, सोशल के लिए काम करती है। ये क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट की साइड से, और हो रहा है नहीं हो रहा, चेक करो, होता है नहीं होता, होता है सर। तो आंसर डी इज सी इज द करेक्ट आंसर। अब पूछो अनुष्का, क्या पूछना है आपने बेटा? अनुष्का डाउट था आपका बेटा, पूछो क्या पूछना है। यू कैन ओपन योर माइक एंड यू कैन आस्क योर डाउट। क्लियर हो गया? अरे वाह, गजब भैया, गजब भैया रामा गजब, वेरी गुड, समझ में आ गया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। लो भैया लो, दोबारा से इकोनॉमी पे क्वेश्चन है। सुनो सुनो सुनो, सुनना क्वेश्चन कह रहा है, इन इंडिया द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड, बताना मुझे। इंडिया में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी या प्लानिंग कमीशन? कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है डी। सी डी सी डी सी डी, अलीशा डी, श्रुति डी, कुछ ने कहा सी, कुछ ने कहा डी। शानू यस, ज्ञान बोलो बोलो, खुशी, शिवानी हां जी, अरे वाह बेटे, लवली, वैष्णवी, मिल गया आंसर, मिल गया आंसर। किसी ने कहा बी, अच्छा बी भी है यहां पर। अब मैं पढ़ेंगे चाटे तुम लोगों पर, गाल पे आएंगे चाटे। क्या पढ़ रहे हो बेटा? मैंने चेकमेट तो स्टार्ट कर दिया, तुमने लाइक पढ़ा क्या अभी तक, मुझे ये बताना ध्यान से। तुम्हारे कहने पर यूनिट नंबर 1 चालू की मैंने, तुम्हारे कहने पर चालू की। आज तो मैं यूनिट नंबर 2 भी कंटिन्यू करने वाला था, और तुम इस तैयारी के साथ बैठे हो, बताना मुझे। हाँ, क्या ये तैयारी है तुम लोगों की कि तुम्हें बेसिक बातें नहीं पता, स्टार्टिंग की बातें? मार खाओगे मुझसे। कुछ का सही है, कुछ का गलत है। इंडिया में 5, अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन चेंज करता हूं, ठीक है? मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, रिप्लाई करना। इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान कौन बनाता है? टेल मी, इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान कौन बनाता है? बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल। सबने रिप्लाई किया प्लानिंग कमीशन। हालांकि प्लानिंग कमीशन बदल चुका, अब नीति आयोग है, पता तुम्हें पता होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन 1951 के अंदर था, अब नीति आयोग है, याद रखना। लेकिन यहां पे ऑप्शन में हमें कुछ दिया नहीं, इसलिए हम बोलेंगे प्लानिंग कमीशन अब कौन है? सिंपल सी बात भैया, प्लान्स बनाने वाला ही तो सेंट्रल अथॉरिटी है। द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मींस द प्लानिंग कमीशन मींस नीति आयोग इज नाउ, बट यह नाम नहीं दिया, इसलिए हमने क्या लिखा? ओनली दिस पार्ट। समझ में आया? ओ हाँ सर, अब क्लियर हुआ, इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से, आपने ऑप्शन देख के बोला हो प्लानिंग कमीशन बोल देते। आओ आ गया। अब इस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं नहीं दूंगा, तुम दोगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आ रहा है तुम क्या तैयारी कर रहे हो अपनी फर्स्ट यूनिट से? ये हाल तुम्हारे, बताओ, मर्डर कर दूंगा तुम लोगों का, बता रहा हूं मैं, देखा जाएगा, बाद में चढ़ जाऊंगा सूली के ऊपर। तुम सुनो बात ध्यान से। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जहां पर एसेंशियल गुड्स के प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करे, एंड प्राइसेस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्स का मतलब क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर ये दोनों चीजें हो, कह रहा है ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, द कंसेप्ट इज कॉल्ड। इस कंसेप्ट को क्या बोलोगे आप बताओ? कुछ के प्राइसेस, एसेंशियल के प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, कुछ के प्राइसेस, शानू हां जी, श्रुति, लो बदल गया आंसर सबका, अलीशा, शिवानी, ज्ञान, शालू, शानू, अच्छा शानू भी है अलग, अच्छा ओके ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा अनुष्का, चलो लाज बचा ली तुमने, वरना मर्डर पक्का था तुम्हारा। ये जो प्राइसिंग मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म है क्या? अच्छा इनका मतलब बताना मुझे प्लीज, एक बार जानना है मुझे, पता नहीं, मुझे बता दो, मुझे सिखाओ ना, तुम लोग सिखाने ही तो आए हो। इन दोनों का मतलब क्या है? When we are using pricing और market mechanism, it means that demand and supply forces, तो वो तो यहां पर है नहीं, क्योंकि सारा डिसीजन मार्केट इकोनॉमी में होता है ऐसा। मार्केट इकोनॉमी में सारा डिसीजन छोड़ दिया जाता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के ऊपर। वेरी गुड ज्ञान। लेकिन यहां पर क्या है? अब वो अनरेगुलेटेड भी नहीं है, अनरेगुलेटेड भी नहीं है, रेगुलेट तो कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रेगुलेशन में आ रहा है, तो मतलब ये भी नहीं, तो बच क्या गया? समझ में आ गया? यू ऑल आर करेक्ट बेटा। चले आगे बढ़े, आओ
लो बेटा, अब थोड़े क्वेश्चन का लेवल चेंज कर रहा हूं मैं। आओ, मैंने सोचा था आज थोड़ा तुम्हें नई यूनिट के क्वेश्चन दूंगा। आज तुम तो फर्स्ट में हो रहे हो, बताओ। तैयारी करने बैठ जाओ, प्रिपरेशन तरीके से नहीं हो रही तुम लोगों की, नहीं कर रहे हो आप लोग। हां जी, आइए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। कह रहे सर बात सुनो, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अच्छा कौन से, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ पहले कौन से चैप्टर का पार्ट है। शिवानी कह रही सी को लॉक कर दो, शालू कह रही ए। लो बेटा बदल गए, वेरी गुड। तुसी चैप्टर 2 का पार्ट है। हां जवाब दो मनीषा। अच्छा ठीक है, वो छोड़ो, मुझे बताओ कि मींस आंसर क्या है इसका। मिल गया आंसर, हाँ ठीक है ठीक है। कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। इसका मतलब ये तो प्रूव है एग्जाम में तुम किसी का अलग है, किसी का गलत है। इसका मतलब तुमने 3 ऑप्शन दिए मुझे, इसका मतलब किसी 2 बच्चों का गलत है और बाकी एक का सही है। अरे ज्ञान वेरी गुड, ज्ञान कह रहे इस क्वेश्चन पर आपने अनअकैडमी पे डाटा था मुझे। हाँ याद आ गया ज्ञान। हाँ अब देखो तुम देखो, शालू अब भी कह रही है, शालू कह रही है यही पक्का है, और ज्ञान लिख रहा है कि आपने मुझे डाटा था इस क्वेश्चन पर। अब सुनो यहां पर नालायकों, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं चाटे खाओगे यहां से, बता रहा हूं, डिजिटल चाटे खाओगे मुझसे। रट्टा मार लो और मारो रट्टा। उसने बोला मैं भी बोलता हूं, इज इट सो? एक बार यहां पे आना प्लीज प्लीज प्लीज। अब मैं चाहूंगा तुम्हें पैटर्न सिखाना। माना कि ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई पैटर्न का तरीका क्या बताऊं, पता है आप लोगों को, पढ़ा है आप लोगों ने, बट इन क्वेश्चन को करने के लिए पैटर्न है। यूनिट नंबर 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सबको करने का कॉमन पैटर्न है। और यस, मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूं। अब सुनो ध्यान से बात को। हां बताने वाला हूं पैटर्न। क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि नाम पढ़ते ही समझ में आए कि गुड्स है कौन सी, ये आइटम क्या लिखा, ये वर्ड क्या लिखा। दिस इज कॉल्ड योर प्रिपरेशन। कह रहा सर इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है, प्लीज टेल मी, आप लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। प्लीज फोकस सामने, और कैसे पढ़ना सुन लो। अब फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, तो आपने पढ़ा था सर, एक पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, दूसरा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्लीज फोकस सामने, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और याद रखना एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन पक्के मिलेंगे, 100% श्योर मिलेंगे। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। सर प्राइस ऑफ गुड्स कौन सी है, 2 का भी गुड्स है। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं यहां पर, सुनो ध्यान से, पढ़ाने नहीं वाला यहां पर, चेकमेट का पढ़ाने वाली क्लास चल रही है अलग से अपने पास में। 1 इज सब्स्टिट्यूट, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ एमटीपी एग्जैक्ट क्वेश्चन है। हाँ ज्ञान एग्जैक्टली। सुनो, ऐसी those goods which can be used in place of each other, that will be called substitute goods, but those which can not be used without each other are called complementary. Remember, ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज हो सकती है। मैंने बोला ये माउस दिख रहा है, अभी मेरा एग्जांपल, मैंने बोला ये माउस है लॉजिटेक का, तो लॉजिटेक के माउस के प्लेस पर अगर एचपी का माउस है वायरलेस, मैं यूज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बोलो यस सर नो, जवाब दो। लॉजिटेक के प्लेस पर इस माउस को, एचपी का माउस हो सकता है यूज, यस। तो मतलब आंसर क्या हुआ, दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, वो गुड्स जो दूसरे के प्लेस पर यूज हो सकती हैं, उन्हें कहा जाता है क्या, उन्हें क्या बोलोगे, उन्हें कहेंगे अपने पास में कौन सी गुड्स, कौन सा बोलोगे, बोलना भैया, 1 मिनट रुकना, दिखाता हूं तुम्हें, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ नहीं तो और क्या, मर्डर कर दूंगा, बता रहा हूं, ऐसे करोगे तो हाँ मर्डर कर दोगे। हाँ सुनो भैया, मेरे पास 2 माउसेज हैं, दिख रहे, तो ये दोनों माउस एक दूसरे के प्लेस पर यूज हो पाएंगे। इट मीन दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो प्लीज टेल मी, जब भी आप अपनी पास में, ला भैया माउस ले लो, माउस ले लो, माउस ले लो, जब भी आप बात करते हो किसकी, रिलेटेड गुड्स की, रिलेटेड मतलब रिलेशन में कोई गुड्स तो होंगी, 2 गुड्स होंगी या नहीं होंगी, तो मैंने बोला एचपी का माउस और लॉजिटेक का माउस। फोकस सामने, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समझाने क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनना आंसर रिप्लाई करना मुझे, फिर क्वेश्चन कराऊंगा बाकी वाले, जवाब देना। अगर एचपी के माउस के प्राइस बढ़ते हैं, मैं शॉप पर गया, बोला भैया, बोला एचपी वाला माउस महंगा हो गया, तो अगर एचपी के प्राइस बढ़ गए तो डिमांड ऑफ लॉजिटेक क्या रहेगी, जवाब दो। अगर एक बताओ मुझे,
वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अरे वाह वाह, जियो मेरे लाल, वेरी गुड, लाड लो और लाड लियो, वेरी गुड, एग्जैक्टली। अगर एचपी के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो लॉजिटेक की डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्रॉस चेक करते हैं हम, एक का प्राइस सेकंड की डिमांड, सेम कंसेप्ट यहां पर भी तो है, किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री में। सुन रहे ध्यान से, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, आई एम जस्ट शोइंग यू। भैया देख लो ध्यान से एक सेकंड, ये माउस में बैटरी है, दिख रही है आप लोगों को, इस माउस में बैटरी है, प्लीज टेल मी दिस माउस एंड दिस बैटरी इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट? दोज गुड्स विच कैन नॉट बी यूज विदाउट ईच अदर, ऐसी गुड्स ऐसी गुड्स जो दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकती, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये माउस बिना बैटरी के चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा सर। तो बैटरी एंड द माउस इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसे, बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। वेरी गुड, अरे गजब। हाँ, पेनिंग का एग्जांपल वही है, हाँ यस, हाँ है ना। तो एग्जांपल रखता क्यों मारे, बनाएंगे एग्जांपल बेटा हम, हाँ ज्ञान, ठीक है। अब मुझे रिप्लाई करना, सर हमको बता दो, अगर मैं कहता हूं माउस के प्राइसेस और एग्जांपल के लिए बैटरी, माउस एंड बैटरी क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो एक के प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से दूसरे की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर ये वाला माउस, एचपी वाला माउस महंगा हो गया तो बताना क्या करोगे? तो इसके अंदर जो स्पेशली इसकी बैटरी डलती है उस पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? वेरी गुड, मिल गया आंसर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन चेक करना क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, अब देखो चेक करो, अब मिलेगा आंसर तुम्हें। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए, मतलब अगर प्रोडक्ट का प्राइस गिर गया, तो गिरने का मतलब डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा दूसरे की? टेल मी, बिना देखे बोलो। इसने क्वेश्चन क्या बोला, अगर प्रोडक्ट के प्राइस, एक के प्राइस गिर गए तो दूसरे की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? वेरी गुड, अरे वाह वाह वाह, मिल गया आंसर। तो कहां पर दिख रहा है इंक्रीज तुम्हें? पूरे 4 ऑप्शन में 2 ही जगह इंक्रीज लिखा हुआ है, कि यहां पर, कि यहां पर। और आंसर कौन सा है? इंक्रीज इन प्राइस तो है ही नहीं आंसर, डिमांड की बात कर रहे हो, सी इज द करेक्ट आंसर। दिमाग लगाना पड़ेगा क्या? अगर ये कंसेप्ट माइंड में बैठा हुआ है तो तुम्हें कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया लॉजिक क्या है? चले आगे बढ़े। यस सर, कोई डाउट है इसके ऊपर, क्वेश्चन पूछना आपने? आगे बढ़ू? हाँ, और नहीं तो बताओ। वेरी गुड, क्लियर है, नो डाउट, अरे वाह। तो याद रहेगा, क्वेश्चन और पूछो, आप लोगों से रिप्लाई करोगे? अच्छा, मेरा क्वेश्चन हो रहा है, मेरा मन कर रहा है, प्लीज मेरे से क्वेश्चन, मुझे रिप्लाई करो। सुनना ध्यान से, एप्पल एंड ऑरेंजेस, एप्पल एंड ऑरेंजेस, हाँ सर पूछता हूं, एप्पल ऑरेंज की बात करूंगा, सुनना ध्यान से। एप्पल ऑरेंज कौन सी गुड्स है? पहला क्वेश्चन, रिप्लाई करो, आंसर मी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन राउंड खेलते हैं, आओ क्वेश्चन राउंड खेलते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड खेलते हैं, रिप्लाई मी, वेरी गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एग्जैक्टली, चलो ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा हूं, अगर एप्पल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ ऑरेंजेस? If price of apple increases, what is the demand of oranges? Very very good, सबका जवाब सही है, अरे वाह, increase, very good, सबका जवाब सही है भैया, very good। मैं नीचे इसलिए देखता हूं, मेरे आंसर चैट देखता हूं, नीचे देखता हूं मैं इसलिए, हाँ जी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, सुनना भाई ध्यान से, क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरा। अक्सर आप लोगों ने सुना है क्वेश्चन के बारे में, इफ देयर आर 2 कमोडिटीज एक्स एंड वाई, If there are 2 commodities X and Y, X और Y 2 commodities हैं, क्वेश्चन का स्टाइल अलग कर रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। If there are 2 commodities, देखो तैयारी ऐसे करो, क्वेश्चन ये बातें करते करते समझ में आया आराम से। X and Y 2 commodities हैं, मैंने बोला if price of X increases then demand for Y if price of X increases then demand for Y also increases. Which kind of goods these are? बताओ, which kind of goods these are? वेरी गुड, मिल गया आंसर, समझ में आ गया आप लोगों का आंसर। कर पाओगे? टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी आए, आंसर आना चाहिए तुम लोगों को। क्वेश्चन घुमाने दो ना, क्वेश्चन कितना घुमा सकता है, कहां तक घुमाएगा? यस वेरी गुड, सबको मिल गया आंसर, अरे गजब बेटे, ओ बेटे मौज कर दिया, आओ आगे आओ। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ डिमांड डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन मनी इनकम, ओहो क्या आ गया, क्या पूछ लिया, ओहो, अरे वेरी गुड, अरे वाह वाह, आंसर भी दे दिया,
अच्छा पहले तुम आंसर दो, बताओ ए बी सी डी आंसर क्या है? शिवानी कह रही है ए को लॉक कर दो, कुछ कह रहे हैं बी को लॉक कर दो, शानू कह रहा है बी को लॉक कर दो, तुस्सी भी कह रहा है हाँ। ज्ञान बोलो बोलो बोलो, अलीशा, अनुष्का, लवली, खुशी, बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल। शालू, शानू, तुसी, वेर, कुछ कह रहे बी को कर दो, कुछ कह रहे ए को कर दो, जल्दी करो हमारा, नहीं तो आज ये क्लास खत्म, टाइम क्लास खत्म हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए प्रोपरली क्लास रिलीज टाइम पे। हाँ जी, वेरी गुड। कैसे पता, कैसे पता? माई क्वेश्चन इज नॉट दिस, माई क्वेश्चन इज तुम्हें कैसे पता कि बी आंसर ठीक है, ए आंसर ठीक है? कोई पैटर्न तुम्हारे पास में, ऐसे ही बोल रहे हो? इज देयर एनी पैटर्न? डू यू हैव एनी पैटर्न और नोट, और ऐसे ही बातें कर रहे हो खाली? बताना मुझे। अलीशा बी, शिवानी कह रही है बी करो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं, बट किया कैसे? वेरी गुड शिवानी, एग्जैक्टली। शिवानी ने कहा हमने पढ़ाई की है सर। सर मनी इनकम का मतलब कंज्यूमर की इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर? तो कह रहा है अगर डिमांड डिक्रीज हो जा रही है इनकम के बढ़ने पर, तो याद रखना इनकम की जब बात हो रही है तो दो ही इफेक्ट है, एक होता है इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मतलब क्या होता है? मतलब पॉजिटिव का मतलब इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड भी इंक्रीज हो जाए, इनकम डिक्रीज पर डिमांड भी डिक्रीज हो जाए। नेगेटिव मतलब इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड गिर जाए और इनकम डिक्रीज होने पर डिमांड बढ़ जाए। यस, इसी को बोलते हो। तो क्वेश्चन इज, याद करो गुड्स के नाम कौन से थे? जहां पर इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, और जहां पर इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है इन्हें बोलते हैं गिवन गुड्स, और इसी का पार्ट होता है इंफीरियर गुड्स। इसलिए आपका जवाब क्या आया बताना मुझे। अब बाकी बच्चे रिप्लाई करो। इसलिए आंसर क्या आया? अब देखो चेक करो, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन इनकम, इनकम के इंक्रीज से नेगेटिव रिलेशन कौन सी गुड्स है? इंफीरियर। समझ में आ गया लॉजिक? दिस इज द रीजन यू आर प्रोवाइडिंग द आंसर ऑफ बी, बी इज योर आंसर, दैट्स द रीजन। ठीक है भैया, आगे बढ़े। आओ चलो चलो, टाइम भी वक्त भी बीत रहा है, जल्दी आओ। जो बच जाएंगे बाकी कल कर लेंगे, हमारा तो डेली चल रहा है क्लास हमारे पास में। ओके आओ आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट? ढूंढो, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है बेटा? तुम पहले तुम आंसर दो अपना। अलीशा बी, अनुष्का जवाब पहले तुम दो, फिर मैं तब तक अपनी कहानी लिखता हूं। मैं अपना काम कर, तुम अपना काम करो, मैं अपना कुछ लिख रहा हूं बैठ के, मैं मेला काम कर लूंगा, तुम तुम्हारा काम कर लो, ठीक है? ओके आओ चलो, मैं लिख रहा हूं तो अपना आंसर देते रहो। वेरी गुड, बोलो बोलो आंसर क्या है? व्हिच इज द करेक्ट आंसर? बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल, बोल बोल बोल, जल्दी से बोल। अच्छा एक बार मेरी बात सुनना, सबने कहा बी 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 बी, ओके सबका आंसर बी है। खुशी, अनुष्का बी बी बी, तुलसी, ज्ञान हाँ जी बी, अलीशा बी, लवली ओके। देखो भाई शालू भी कह रही है, अच्छा ठीक है। कैसे पता? मुद्दा ये नहीं कि तुम्हें आंसर आता है, मेरे को नहीं करवाना तुमसे आंसर। मुद्दा ये कि तुम्हें आंसर कैसे पता कि बी इज द आंसर, ए इज द आंसर, सी इज द आंसर। जब कंसेप्ट पूछना आप लोगों से, मैं खाली आंसर तो पता है मुझे बता दोगे, हमने तैयारी की थी, प्रैक्टिस की थी। आओ छोड़ो, सुनो ध्यान से बात को। डिमांड में जब चेंज की बात कर रहे हो, क्वेश्चन में दिख रहा है ना आपको, इंक्रीज एक्सटेंशन, इंक्रीज एक्सटेंशन, इंक्रीज एक्सटेंशन, इंक्रीज इनवेरिएबल रिड्यूस एक्सटेंशन। तो याद करो इंक्रीज एक्सटेंशन की बात कहां पड़ी थी? आपने दो पार्ट पढ़े चेंज इन डिमांड के अंदर, याद करो। या तो आपने पढ़ा आपके पास शिफ्टिंग, या पढ़ा मूवमेंट। तो खाली क्वेश्चन एक नहीं है, इस अकेले क्वेश्चन की स्टाइल के ऊपर कम से कम 100 क्वेश्चन बन सकते हैं। यस वेरी गुड। मूवमेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड शिफ्टिंग। तो क्या सीखा था? मूवमेंट कब होती है डिमांड कर्व में? जब कॉमोडिटी के खुद के प्राइस, प्राइस ऑफ ऑन कॉमोडिटी, उसमें चेंज हो जाए और उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो, दैट विल बी कॉल्ड मूवमेंट। कॉमोडिटी के खुद के प्राइस बदलने से डिमांड फॉर ऑन कॉमोडिटी, खुद के प्राइस और खुद की डिमांड में चेंज आए, दैट विल बी कॉल्ड मूवमेंट। और यहां पर डिक्रीज को बोलते हो आप अपने पास में कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, रिमेंबर, और इंक्रीज को बोलते हो अपने पास में एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन या एक्सपेंशन बोल सकते हैं इसको। तो ये तो पता है हमारे पास में, तो जवाब देना। इसने एक बात बोली, शिफ्टिंग में क्या होता है? शिफ्टिंग में अलग होता है। इस कह रहा पहला फैक्टर क्या? प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर में प्राइस ऑफ, अभी पीछे क्वेश्चन क्या कौन सा था बताना मुझे। तो पिछला क्वेश्चन किसका था? ये वाला क्वेश्चन किसका था? ये वाला, इससे पहले वाला।
ये क्वेश्चन किसका था? क्वेश्चन नंबर 5 मूवमेंट का था, शिफ्टिंग का था? टेल मी। वेरी गुड, अरे वाह वाह, वेरी गुड। शिफ्टिंग का क्यों, कैसे पता भाई? शिफ्टिंग का मतलब क्या है? शिफ्टिंग का मतलब है भैया प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नंबर ऑफ कंज्यूमर, गवर्नमेंट का पार्ट, सब कुछ वो उसका इफेक्ट डिमांड पे पूछे, उसे बोलते हैं शिफ्टिंग, जो होती है दो टाइप की, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, पढ़ना ध्यान से, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आओ बात करते हैं। तो पहला आपने बोला, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, इंक्रीज इन डिमांड, कह रहा है इंक्रीज इन डिमांड, एंड इंक्रीज इन डिमांड इज सेम एज लाइक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोला भैया, देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है इंक्रीज इन डिमांड इज सेम एज लाइक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, विच मीन्स दैट, क्या कहना चाहता है? बोलो बेटा बोलो, हाँ जी,